नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाती हजरत आयशा सिद्दीका की एक बूढ़ी औरत आ गई। उस औरत ने जब आकर के दरवाजे पे दस्तक दी और जब वो बोली ना, उसने गुफ्तगू की, उसके जुमले महबूब के समात अक़दस से टकराए। कहते अल्लाह के महबूब जल्दी से उठ के बैठ गए। हुजूर ने उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया और हुजूर ने उसे बिठाया। फरमाती हर आने वाले मेहमान को हुजूर बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा नवाजते थे, हर आने वाले मेहमान पे बड़ा करम फरमाया करते थे, लेकिन इस खातून को ज्यादा एजाज दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसके लिए खाना मंगवाया, खजूरें दी, शहद के साथ तवाज़ो फरमाई। फरमाते वो बीबी बातें करती तो मैं दिलचस्पी देख, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना जो आए तो बंदा कहता है अल्लाह करे अब चले जाए ना किसी तरीके से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए। दिल करता है कि वो जरा बैठे, उनसे कुछ और बात हो, कुछ बात और आगे बढ़े। किसमें होती है मेहमानों? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा अहमियत दी। हुजूर महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब वो बातें करती तो हुजूर दिलचस्पी से सुनते, उनके सवालात के जवाब बड़ी गहराई और गहराई से देते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है देर के बाद वो बूढ़ी उठी, कहा हुजूर अब मैं चलती हूँ। तो नबी पाक ने तहाइफ तैयार किए, एक सहाबी को कहा इनके साथ जाओ और तोहफे इन्हें दे दो। कहते हैं जब वो बूढ़ी चली गई तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को वापस आएंगे ना फिर मैं महबूब से पूछूंगी ये खातून कौन है। लेकिन हजरत आयशा कहते हुजूर तो गए नहीं, लेट गए, और बड़ी खुशगवार कैफियत मैंने देखी। हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली और महबूब के चेहरे पर अजीब सी रानाइयां। जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं आगे बढ़ी और मैंने कदमों पे हाथ रख के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान तो रोज आते, हुजूर ये काशाना नूर है, यहाँ रोशनी लेने वाले तो रोज आते, ये कौन सी बूढ़ी थी कि आई है तो आपने इतना इस्तकबाल किया है, इस अंदाज में वक्त दिया है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं आपकी कैफियत देख, कौन थी? कहती हुजूर उठ के बैठे और मैंने हुजूर की आंखों में आंसू चमकते देखे। महबूब फरमाने लगे आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी। ये खतीजा की सहेली थी। फरमाया जब हम मक्के में रहते थे तो ये खतीजा से मिलने आती थी, खतीजा इन्हें वक्त देती थी, इनका इस्तकबाल करती थी। ये कमज़ोर होती थी तो खतीजा तोहफे देती थी। फरमाया आज जब ये दोबारा आई है तो पिछली सारी यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गई हैं, वो सारे ख्यालात तसव्वुरात फिर से उजागर हो गए। और फरमाया मैंने वो सारी निस्बतों को, उन सारी बातों को निभाने की कोशिश की जो खतीजा का इसके साथ रिश्ता था। और फिर बात इस जुमले पर ख़त्म की, फरमाया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, फरमाया ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को, अहद को, पैमान को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। तो देखिए हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात, कोई शख्स ये तकाजा न करे, कोई तकाजा न करे, कोई खामन ये तकाजा न करे अब तो मेरे घर में रहती है तुझ पे पाबंदी है, तू मेके नहीं जा सकती, तू किसी से मुलाकात नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती। तू कैसे पाबंद कर सकता है जब तू अपने हक में इस कदर ज्यादा तू अपने हक के अंदर मजबूत है कि जरा वो बात करती है तो कहता है मेरी अम्मा है, मेरे अब्बा जी, उसमें शक भी नहीं, औरत को करना भी नहीं चाहिए। इसी तरह का रवैया उनके माँ बाप के हक में भी इंसान को रखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, इंसानों में कमियां होती हैं, किसी जगह वो भूल जाते हैं, तो फिर इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे अजीज़ों में भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमज़ोरियां हैं। मेरे एक दोस्त ने एक दफ़ा एक मजमून लिखा, एक बात उसमें बड़ी खूबसूरत पढ़ने को मिली। कहने लगे कि एक मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया, रोज़ झगड़ा होता था ना, रोज़ झगड़ा होता था, और झगड़ा मियाँ बीवी का अपना कोई भी नहीं होता, किसी तीसरे की वजह से होता है। जब भी होता है तो वो रोज़ झगड़ा होता था, तो होता था माँ बाप की वजह से। तो झगड़ा इस बात पे ख़त्म अलहदा रहते थे, इस बात पे झगड़ा ख़त्म हुआ कि अब तेरे माँ बाप आएंगे तो मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं देना, और मेरे आएंगे तो तू भी ना देना, बेशक बैठे रहे। तो कहते हैं कि पहले बेटे के वालिदैन आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो मुलाजम नहीं खोला, रोटी भी मुलाजम ही लाया, और जब वो रुखसत होने लगे तो गाड़ी तक छोड़ने भी वो नौकर ही गया। कुछ ही देर गुजरे थे तो बेटी का बाप मिलने आया। वादा था कोई प्रोटोकॉल नहीं देगा, ठीक है दोनों ही नहीं देंगे, लेकिन दरवाजे के बाहर आवाज गूंजी अब्बा जी की। बेटी के हाथ में प्लेट थी, वो ढब से गिरी,
ठा की आवाज़ आई, दौड़ी गई, दरवाज़ा खोला, मेरे अब्बा जी आ गए, बिठाया भी, खिलाया भी, छोड़ने भी गई। पूछा उससे शौहर ने कि तेरा मेरा वादा था। कहने लगी बात इसमें शक नहीं कि वादा तो था, पर दिल की कैफियत का क्या करूं। जब बाहर आके वालिद बोले हैं तो मैंने तो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका है। मैं तो वो खैरात बड़ी मुश्किल से संभाल पाई, वो तो बड़ी मुश्किल से आंसू रुके हैं, तो वजूद को कैसे रोकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइएगा मर्द के क्या हुकूक हैं, अगर मैं अदा कर सकती हूँ तो शादी करूँ, हुजूर ज़रा बतलाइएगा। तो ये हदीसें हमने बेटियों को रटानी है, ये हदीसें हमने बहनों को याद करानी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम से पूछा, इमाम हाकिम ने लिखा है किताबुल बिर के अंदर, इसको इब्ने जौज़ी अलैहिर्रहमान ने नकल किया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइएगा खामन के हुकूक क्या है। और खातून अर्ज करती, हुजूर अगर तो मैं अदा कर सकती हुई तो निकाह करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई बात यह है कि अगर खामन के जिस्म से पीप निकले, रेशा निकले और खून निकले, औरत अपनी जुबान से साफ भी करे तो फिर भी खामद का हक अदा नहीं होता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, किसी जगह आपको नहीं मिलेगा कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया हो कि मैं अगर सजदा जायज़ होता तो मैं लोगों से कहता मुझे करो, ये कहीं नहीं फरमाया। हालांकि इमामुल अंबिया हैं, महबूब इस हदीस में फरमाने लगे, सुनो अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को कहता कि अपने खामद को सजदा करे, मैं कहता औरत कि वो अपने खामद को सजदा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, फरमाया कि अगर तू ये वाले हक तू अदा कर सकती है तो निकाह कर। वो खातून बड़ी समझदार थी, फ़ौरन बोल उठी, कहने लगी हुजूर मैं नहीं हक अदा कर सकती। मेरे अजीज़, औरत को जिम्मेदारी सौंपी। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए भी इन हुकूक का तायुन फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के हुकूक क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत का हक क्या है, तो नबी पाक ने फरमाया, जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा उसे भी पहनाओ। और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, कभी भी औरत के चेहरे पर न मारना, कभी भी उसके साथ बुग़्ज़ न रखना, उसे कभी भी तकलीफ न देना, और उसे अगर छोड़ना हुआ तो अपने घर के अंदर छोड़ना। यानी अगर कुछ लम्हे के लिए नाराज होना हुआ तो अपनी ही छत के नीचे, निकालना ना, भेजना ना, रुसवाई होती है। जब वो मेके जाती है तो लोग बातें करते। अगर छोड़ना हुआ तो अपने ही घर में छोड़ लेना, कुछ लम्हों को नाराज हो लेना, कुछ ऐसी बात कर लेना, लेकिन जब उसे निकाल देते हो तो मसाइल बन। जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी, जी जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी। तो नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर दी। अब एक बात जो काबिल तवज्जो है, जिस पर मैं आज खुसूसी तौर पर बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि माँ का बड़ा हक है, और हुजूर ने यह भी बता दिया कि बीवी का भी हक है। जो तुमने खुद खाना है उसे खिलाना है, जो खुद पहनना है उसे। अब मसला पता क्या होता है, बीवी का मुतालबा है कि तू सिवाय मेरे किसी की नहीं सुनेगा। वो कहती है कि चूंकि मैं आई हूं सारा कुछ छोड़ के, अब सिवाय मेरे तो किसी और की नहीं सुनेगा। अम्मा कहती है कि चूंकि पैदा मैंने किया है, परवरिश मैंने की है, जवान मैंने किया, तो हुकूक मेरे ज़्यादा है। ये हदीस अम्मा ज़रूर सुनाएगी अगर उसे याद होगी। अब उसका नुकसान ये होता है, अगर किसी औरत से ये पूछा जाए कि तू बतला कि बगैर माँ के कोई बच्चा बड़ा हो सकता था, तो उसने पाल पोस के तुझे दिया है, तो तुझे कैसे कह सकती है कि तू किसी और की ना सुन। और अगर अम्मा से बंदा कहे कि तू खुद ही गई थी इसको देखने, तू ही इसको लाई है, अब किस तरह करके ये मुमकिन हो सकता है कि खातून खाना जो निकाह करके आई है, जिसके हुकूक का तायुन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको हक न दिया जाए। हमारे यहाँ नुकसान ये होता है, एक आदमी कहता है कि भाई मेरी सुनी जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे की
न सुनी जाए, बिल्कुल मेरी हद तक मामला रहे, आगे ना बढ़े। मियाँ बीवी देखे ना, एक औरत सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ के बज़ाहिर प्रदेश में आके बैठती है खामन की खातिर, उसका बड़ा हक है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर। इसमें शक नहीं, उस औरत के हुकूक हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई, लेकिन हुजूर ने रिश्तों का तयन करके बताया। रिश्तों का मुस्तदरक के अंदर हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रा इरशाद फरमाइएगा, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हुजूर ज़रा बतलाइएगा, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं, ये किसी दानिश्वर की राय नहीं, ये उस महबूब का कौल है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में राहत और आराम देने के लिए मबूस फरमाया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो हुजूर ने फरमाया, उसके खामन का। उसी मजलिस में, उसी महफिल में वो शख्स उठ के नहीं गया, वही शख्स हुजूर से सवाल करने लगा, हुजूर तो मर्द पर हक किसका ज़्यादा है? औरत पर तो मैंने पूछ लिया, नया शख्स नहीं आया, नया आदमी नहीं आया। उसी ने उसी मकाम पर उसी जगह खड़े होकर सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? नबी पाक ने फरमाया, उसकी माँ का। औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके शौहर का। और मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी माँ का। ये हुकूक की तायुन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया। ये हुकूक की वो वाली वजाहत है, और ये हर आदमी का वो वाला मकाम है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को खुद बताया है कि ये इसकी जगह है और ये इसकी जगह है। अब यहाँ एक बात और काबिल गौर है, मर्द के औरत पर भी हुकूक हैं, औरत के मर्द पर हुकूक है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में जब एक शख्स ने अर्ज़ की कि हुजूर मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो नबी पाक ने फरमाया, जा जाके अपनी अम्मा की नौकरी कर। एक कोई ऐसा गुनाह उस सहाबी से हो गया था जो दौरे जाहिलियत का था, शारहीन ने लिखा है। अब वो जिनके हुकूक ज़ाया किए थे वो मिल नहीं रहे थे, या वो दुनिया से जा चुके थे, तो उसने हाल पूछा कि हुजूर अब क्या करूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी अम्मा की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। उस सहाबी ने फौरन कहा, हुजूर मेरी तो अम्मा पर्दा कर गई, मेरी अम्मा तो विसाल कर गई। तो हुजूर ने एक नया हक बयान फरमाया। महबूब ने फरमाया, जा जाके खाला की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फरमाया, खाला भी मिसले माँ के होती है, खाला भी मिसल, तू जाके हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो खाला का हक बयान कर दिया, नबी पाक ने तो तयन कर दिया कि तूने नौकरी करनी है। अब अगर बेगम साहबा को एतराज हो कि तू खाला के घर क्या लेने गया था, तो उधर क्यों गया था, तो ये उसका एतराज इसलिए दुरुस्त नहीं है कि इस हक को रसूल पाक ने बयान फरमा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र फरमा दिया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कुछ चाहता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूँ ना, खवातीन से करूँ कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामन के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है, तो फिर वो वाला वजीफा पढ़ ले जो नबी पाक ने बयान फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क ज्यादा हो? शाबाश करने लगे, हुजूर सारे चाहते हैं, ये सही बुखारी है। तो महबूब फरमाने लगे, फिर वजीफा सुनो,
अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी फरमा देगा, रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। एक तरफ आप बिठा लें बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े लेक्चरार, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े आलिम, और कुरान ने सिर्फ इतना कहा कि मर्द औरत का लिबास है, औरत बोल के बताओ। ओ भाई, दो जुमले, मर्द औरत का लिबास है, औरत। अभी इस जुमले की सिर्फ 3 तफसीरें जो हमारे मुहद्दिसीन ने की। ये सिर्फ 3 जुमले अगर आपकी समझ में आ जाए तो मियाँ बीवी को मजीद किसी लेक्चर की ज़रूरत है। ये पर्दा क्या है? मर्द औरत का लिबास है, औरत तो 3 काम करता है लिबास। एक तो गर्मी सर्दी से बचाता है, और एक कपड़े पहन के बंदा सोना लगता है, और तीसरा कोई ऐब हो तो कपड़ों की वजह से छुप जाता है। तो अल्लाह करीम ने मर्द और औरत, देखो, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, मर्द को बताया कि तू गर्मी सर्दी से बचना चाहता है, यानी किसी भी अच्छी बुरी जगह से बचेगा तो बीवी की वजह से बचेगा। और बीवी से कहा गया कि याद रख, जड़ियाँ खसमां दी विच रज़ा बसन, भाग जाग जाते नहीं उन्हां गोलियां दे, तेरे लिए यही बेहतर है, ये तू अपने खामन की रज़ा में रह, ये तेरा पर्दा है, ये तेरा लिबास है। और इन दोनों को बता दिया कि लिबास एक तो गर्मी सर्दी से बचाता है, दूसरा बंदा सड़ जाता है कपड़े डाल के। बड़ा सोना बंदा भी अगर तामत के साथ और खाली बनियान के साथ आ जाए, कुर्ता ना पहने, तो वो अच्छा नहीं लगता। वो कुर्ता पहनेगा तो जीनत हो जाएगी। तो बीवी को बता दिया कि तू जितनी मर्जी भी आला हो, तेरी शान तेरे खामन के साथ ही। और खामन को भी कहा कि याद रख, अगर तू घर नहीं बसा सकता तो तू बाकी दुनिया को क्या खैर अता करे। खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। और तीसरी बात ये हरफ़ आखिर है, अगर आपकी समझ में आए तो। मर्द को बताया तो उसका लिबास है, औरत को बताया तो उसका लिबास है। लिबास ऐब छुपाता है, ऐब दिखाता। यहाँ फिंसी निकल आए तो लोग क्या करते हैं, रुमाल ना टक लो, थोड़ा निकल आया ना तो सर पे जो परना लिया उसी से लोग लपेट लेते हैं। ये जो लिबास होता है ये छुपाता है। कुरान पाक की अजमत देखो, किस तरह कुरान हमारी तरबियत करता है। कहा अगर बीबी में कोई खामी है तो सवेरे उठ के लोगों को ना बता, बल्कि छुपा, इसलिए कि तू उसका पर्दा है। और बीबी से कहा गया कि सारे जमाने को ना बता, निकम्मा है, निखट्टू है, किस तरह का है। शिकवा ना कर, बल्कि अपने खामद की इज्जत कर। तुझे उसे अल्लाह ने तेरे लिए तुझे उसके लिए लिबास बनाया है। तो मैं कितनी को मिसालें आपको कुरान पाक से दूं कि एक जुमले के अंदर कुरान पाक ने तदबीरें कर दी। तलाक कब होती है? जब बड़े सख्त इख्तलाफात हों, कोई गुजारा ना बचे, हद हो जाए तो तलाक होती है ना। लेकिन कुरान पाक ने पता क्या कहा कि अगर तुमने बीवी को तलाक देनी है तो 2 जुमले जो कुरान का अखलाक दिया हुआ, कुरान पाक का। आप मेरी तरह के सादे लोग हैं, मैं आपको कुछ ज़्यादा मिसालें नहीं दे सकता। देखो, कुरान पाक ने कहा अखलाक सिखाए। तलाक हो गई, बीवी को छोड़ने लगे, फारिग करने लगे, खुशी के साथ तो कोई नहीं ना तलाक देता। ये हमारे यहाँ लोग आके कहते हैं जी मैं गुस्से में था तो मैंने तलाक दे दी। तो वही तलाक होंगी गुस्से च। कदों को बंदा कहता है अभी तो बड़ी खिदमत गुजार है, जा तेन तलाक ही। और अब तो बंदे हमें मसला पूछते नहीं, बल्कि मसला मौलवी साहब को समझाने आते हैं। मेरे पास कुछ लोग आगे कहने लगे जी वो तलाक दे दिया बंदे ने, 3 तलाकें, तो बड़ा मसला बन गया, तो बताएं। मैंने कहा तलाक तो हो गई है। कहने लगे तो पागल है बंदा, बेवकूफ़ है, उसे तो पता ही नहीं चलता। वो तो 500 तक गिनती नहीं गिन सकता। उसको तो मेरा ख्याल है नहीं पता होगा लाहौर को गाड़ी कैसे जाती है, तो उसकी तलाक भी हो गई। मौलवी साहब आप कोई पीर साहब करने वाली बात करें, हमें समझाते हैं लोग आके, आप यकीन करें। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या तू अन्ने शदाई है, ਉਹਦੀ तलाक किमें, पहला ये दस उस शदाई का निकाह किमें होया सी। बई शदाई का निकाह तो झटपट हो गया, तो 3 बच्चे भी हो गए, निकाह ਉਹਦਾ हो गया है, पर तलाक हो सकती। ये अजीब फलसफा है भाई। कोई निकाह हो गया तो उसका सब ठीक है, और तलाक की बारी आए तो कहते शदाई है। मैं कहा जी शदाई सी तो इन्हें कंध नूं तलाक क्यों नहीं दी, बीवी नूं क्यों दी सी? मेरी बात की समझ आ रही है?
ऐसे तो नहीं ना कि रास्ते जाते किसी बीवी को तलाक दे दी उसने, शदाई था तो वो पागल तो जिसको मर्जी जो मर्जी कह देते हैं। इसको इसको पता था मेरी बीवी, और ये भी पता था कि तलाक देनी है शदाई। लोग मसला, भाई आप क्यों अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल करते। तो जो मैं बात अर्ज करने लगा हूँ, कुरान पाक की अजमत देखिए। फरमाया जब तुम तलाक दो तो फिर किस तरह दो। फरमाया जब तुमने 2 तलाक़ें दे दी तो अब करना क्या है, फ़इम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बेहसान। अब अगर 2 तलाक़ों के बाद रखना तो नेकी करके रखना। और सुनो यारो, ये कुरान सिखाता है। फरमाया अगर बीवी को तलाक दे के भेजना तो एहसान करके भेजना। अल्लाह करे आपको समझ आए। औ तसरीहुम बेहसान, हम कुरान पढ़ते हैं ना, गौर नहीं करते। कहा अगर तलाक दे के भेजना तो किस तरह भेजना, एहसान करके। यानी ऐसा ना हो कि तुम उसका जहेज भी रख लो, बल्कि उसे कुछ दे के भेजना। इमाम हसन ना अपनी एक बीवी से नाराज हो गए। ये भी शान अहले बैत है, इसे भी कभी कभी सुना करें। इमाम हसन अपनी अहलिया से कोई नाराजगी होगी तो इमाम हसन की नाराजगी बढ़ गई, इरादा हो गया तलाक देने का। तो इमामी हुसैन ने पूछा, कहा भाईजान सुना है भाभी से नाराज हैं, तलाक देने लगे हैं। तो आप फरमाने लगे, हुसैन तूने कुरान तो पढ़ा होगा। कहा भाईजान पढ़ा है। फरमाया अल्लाह कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास। फरमाया मेरी बीवी में कोई खामी होगी भी तो मैं छुपाऊंगा कि तुझे बताऊंगा। मैं नहीं बताता, है सही लड़ाई पर मैं तुझे बताता ते जो असी लड़ने आ तो सारा पिंड सुनता है अज न इन्हां दी लड़ाई हुई है। और मियाँ साहब की सुन लो तो वो सच्चे, और बीवी की सुन ले तो वो तो ज़्यादा सच्ची होंगी है ना, क्योंकि उन्हें तो रोना भी होंगे नाल, तो थोड़ी जी वध सच्ची। फिर निज़ाम कैसे चलेगा। हज़रत इमाम हसन फरमाने लगे, भाई मेरी बीवी है, कोई गलती करेगी भी तो बेचारी की अकल थोड़ी है, मैं छुपाऊंगा तुम्हें बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन, अच्छा इमाम हुसैन ने जब ये सुना ना कि मेरा भाई कह रहा है कि कुरान ने ये कहा, तो इमाम हुसैन ने उठ के भाई का हाथ चूमा, कहने लगे भाई आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी पर तफसीर आज समझ में आई है, आज समझ आए इसकी तफसीर क्या है। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने तलाक दे दी। तो इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान अब तो तलाक दे दिया, अभी बता दें क्या झगड़ा था। तो फरमाने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी हो गई है, हम किसी गैर की बातें क्यों करें, हम किसी। तो इमाम हुसैन ने फिर उठ के भाई के हाथ चूमे, कहने लगे मजा आ गया है, मैं कितना खुशबख्त हूं जिसे अल्लाह ने हसन जैसा भाई अता फरमाया है। तो भाई कुरान पाक अखलाक सिखाता है, आदाब सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है। कुरान पाक आदाब ज़िंदगी सिखाता है। कुरान पाक हमारी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारी रहनुमाई करता है। और कुरान पाक मुल्की लेवल के हमें हालात बताता है, काफिरों से किस तरह पेश आना है बताता है, तजारत किस तरह करनी है बताता है। हर चीज़ का कुरान बयान करता है। ये हमारे ना शायद डिवीज़न गुजरांवाला का ही कोई वाक़या है, कोई एक शख्स इंतकाल कर गया था, उसकी कब्र से खुशबू आने लग गई। तो एक काम किसी पीर की कब्र नाल हुंदा तो उहदे बालां दी चांदी हो जानी सी पिछों। वो तो उन्हें कहना सी भी ये अब्बा मैनू दस के गया सी, तो मैनू कल्ले नूं दस्सिया तू, बाकी तिन्हां भरावां नाल नहीं उस गल कीती। तो छोटे कहना सी ये तो उदों है ही नहीं सी, ये तो मेरे नाल कीती उन्होंने गल। इंतकाल के बाद सबको लहदा लहदा ख्वाबें आने लग जाती हैं और सब लहदा लहदा स्टोरियाँ सुनाते। आम आदमी था सादा, आड़त की दुकान करता था। आड़त की दुकान तो समझ में आ गई ना आपके। तो सादी सी दुकान करता था, बंदा फौत हो गया, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर बन गया। लोग बड़े सारे कब्र की मिट्टी सूंघते, खुशबू आती, उसके घर चले गए। जाके उससे कहा कि उसकी बीवी से कि क्या करता था। उसने कहा कुछ भी नहीं, नमाजी था, हाजी था, दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन एक उसका काम था, बंदा अनपढ़ था पर कुरान पाक से प्यार बड़ा करता था। किस शय से? अल्लाह करे आपको भी प्यार हो जाए, मुझे भी हो जाए। कुरान पाक से प्यार करता था, अनपढ़ बंदा था पर सवेरे उठ के ना वुजू करके नमाज पढ़ के कुरान खोल लेता और एक एक सतर पे उंगली फेरता था और कहता था अल्लाह तू जो आखे है सच ही आखे है।
अल्लाह तो जो भी फरमाना है सच ही फरमाना है। सोने रब्बा तो जो किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। वो इस मज़े से कुरान पढ़ता, जब मर गया तो रब करीम ने उसकी कब्र में भी खुशबू पैदा कर दी। एक साहब ने मुझसे कहा कि पीर साहब जिस काम में हाथ डालता हूँ ना वो मेरा ख़राब हो जाता है, तो रिज़्क़ की बड़ी तंगी है, तो कोई तवीज़। मैंने उसे कहा यार जो तवीज़ मैं दूंगा पता नहीं असर करे ना करे, वो वाला तवीज़ ना दूं जो मदीने वाले रसूल ने दिया है, नबी पाक ने जो तवीज़ दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तवीज़ देने लगे, हुजूर फरमाने लगे तो रात को सूरत वाक़िया पढ़, तुझे कभी फाका नहीं आएगा। सूरत वाक़िया पढ़ा कर, कभी फाका पढ़नी चाहिए ना जी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि मैं आपकी बेटियों का वजीफ़ा लगा देता हूँ। तो आप फरमाने लगे उस्मान मेरी बेटियों को किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तियां नू ख़जाना दे छड़िया है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी कहने लगे मुझे भी तो बताओ क्या ख़जाना है। तो आप फरमाने लगे मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया याद करा दी है, और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। तो हुजूर ने कह दिया है तो आ सकता भी नहीं। तो कुरान पाक की अज़मत को समझी, कुरान पाक की शान को समझी। मज़ा तो तब चलेगा ना क़यामत वाले दिन कि जब अल्लाह हाफिज़े कुरान के बाप के सर पे दस्तार रखेगा और हाफिज़े कुरान से कहेगा जा 10 बंदे अपने ख़ानदान के जन्नत में ले जा। दुनिया के अंदर ये वाहिद किताब कुरान पाक है जो हमारे पास हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा हमारे हाथों में मौजूद है। ये हुजूर का मौजज़ा है कुरान पाक, और ज़िंदा और जावेद मौजज़ा है। अरब के जो लोग थे उन्हें बड़ी बातें करनी आती थी, फसीह व बलीग लोग थे, अपनी बात सलीके से कर सकते थे, यानी बेहतरीन लोग होते थे, ऐसे नहीं जिन्हें बोलना ना आए। तो वो किसी शख्स को मानते नहीं थे, वो कहते थे कि बाकियों को वो अजमी कहते थे, अजमी गूंगे को कहते हैं, वो नहीं मानते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके सामने कुरान पाक लेके आए तो कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया कि शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने पास से बना बना के आयतें लाते। अब चूंकि अरब के लोगों का दावा था कि बड़े बड़े अच्छे शायर, बड़े बड़े अच्छे अदीब, बड़े बड़े अच्छे कलाम वाले लोग मौजूद हैं, तो कुरान पाक ने ना उन्हें एक चैलेंज दिया, और वो चैलेंज क़यामत तक मौजूद है। कुरान मजीद ने कहा कि अगर तुम्हें इसमें कोई शक है ना जो हमने अपने बंदा ख़ास पे कुरान नाजिल किया है, तो दावा तो तुम्हारा भी है ना अरबी होने का और समझदार होने का और फसीह व बलीग बोलने का। अगर ये तुम्हारा दावा है कि ये अपने पास से बना के लाते हैं तो चलो तुम भी कोई छोटी सी सूरत बना के दिखाओ। अल्लाह करे आपको मैं बात समझा सकूं। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, फरमाया अगर तुम्हें इसमें कोई शक हो जो हमने अपने बंदा ख़ास पे नाजिल किया है तो फातू भी सूरत मिन मिस्ली, इस तरह करो इसकी मिसल एक सूरत लेके आओ, इसकी मिसल एक शायर शायरी करते हैं ना, तो जो जवाब में लोग शायर होते हैं वो उससे बड़ी शायरी करके दिखा देते। कोई शेर बंदा शेर कहता है तो जवाब में लोग उससे बड़ी, उससे ज़्यादा अहम। अब मैं आपके ज़ौक़ को नहीं समझता क्या है, वरना एक मिसरा दिया जाता है, जो थोड़े से शायरी से दिलचस्पी रखने वाले लोग होते हैं उनको मिसरा दिया जाता है, तो वो एक मिसरे पे ही कई कुछ कह जाते, और जो फसीह व बलीग लोग होते हैं वो एक से बढ़कर एक बात कर सकते। अहले अरब को चैलेंज दिया अल्लाह ताला ने, फरमाया अगर तुम समझते हो कि कुरान मेरे महबूब ने खुद बनाया है तो तुम भी तो अरबी हो ना, ज़्यादा नहीं, पूरा कुरान नहीं और कोई बड़ी सूरत नहीं, एक सूरत। और फिर चैलेंज और खुला कर दिया, फरमाया वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़कर, तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़कर तुम्हारे जितने हिमायती हैं ना, जितने काफिर हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ,
पूरा कुरान नहीं, बस कुरान की एक आयत का मुकाबला करके दिखाओ। पूरा नहीं, सिर्फ एक आयत का। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम इस बात में सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो कि हुजूर खुद बनाते हैं तो लाओ एक सूरत। और फिर अगली आयत में फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फिर खुद ही कह दिया वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते। अगर तुम न ला सके और खुद ही कुरान ने कहा वलन तफ़अलू, तुम हरगिज ला सकते भी। पंजाबी तर्जुमा करा, यानी तुसी चारा कर लो, ला सकते, वलन तफ़अलू, तुम हरगिज ये कर सकते। ਇਹਦਾ तर्जुमा पंजाबी चेवे के तिल ला लो, सारा चारा कर लो, लेकिन तुम इस कुरान पाक के मुकाबले की कोई एक आयत बना सकते? भाई अपने भतीजे की ज़बानी ज़रा इसकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चनाचा आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल तक आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेअख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस उहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोल, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह हमें हक़ लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौक़ूफ़ रही। सुब्हान अल्लाह।